जगिए सारा है माता की महिमा। हेलो हेलो मामी, क्या हुआ है? आप कहाँ हैं? हेलो ये लो अपने पैसे। तेरे 25 लाख है ना? चाहे तो गिन लो। जरूरत नहीं साहब, पूरे 25 ही होंगे। आप दिखने में भले आदमी लगते हैं, इसकी तरह चोटे नहीं। सुमन, भाभी ने क्या कहा? क्या कहा भाभी ने? मामी अब कभी लौट के इस घर में नहीं आएंगी। इतने सालों की माता रानी की भक्ति के बाद भी उनकी रक्षा नहीं की उन्होंने, इसलिए वो भक्ति को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ रही है। माता रानी की भक्ति कोई कैसे छोड़ सकता है? हे माँ, सब आपके हाथ में है। काकी को बचा लेना, काकी की मन से आपका विश्वास कभी ना होने देना। मुझे आप पर पूरा भरोसा है माँ कि आप हम भक्तों पे हमेशा अपनी दृष्टि बनाए रखेंगी। जय माता दी। नारायण नारायण। माता, दैवीय उपवन का पुष्प मुरझा गया, इसका क्या अर्थ है माते? मेरे किसी भक्त ने मेरी भक्ति का त्याग कर दिया है नारद। पता नहीं वरुणी ने ऐसी क्या चाल चली है कि मेरी भक्त ने कुछ ही क्षणों में मेरी भक्ति का त्याग कर दिया। मैं देख भी नहीं पा रही हूँ कि वहां हुआ क्या है। देखा माता रानी, छीन ली ना आपकी एक भक्त हमने। वरुणी, अपना काम निकालने के लिए तुमने मेरे भाई को मोहरा बनाया, उन गुंडों के साथ जुआ खेलने भेजा। अगर उसे कुछ हो जाता तो? औकात में रहो इंद्राणी, तुम में और मुझ में बहुत फर्क है। कालजाई तुम्हें आदेश देता है और मेरा आह्वान करता है। कैसे भी बुलाया हो, बुलाया तो इस घर से भक्ति मिटाने के लिए ही है ना। तो भक्तों को निशाना बनाओ, मेरे भाई को क्यों मोहरा बनाया? मोहरा भले ही तुम्हारा भाई था, पर निशाना उसकी देवी भक्त पत्नी पर ही था ना। वार निरूपा की आत्मा पर हुआ है और उसके मन से भक्ति छूमंतर हो गई। अकल की आंखें खोलो और ध्यान से देखो। एक तीर से दो शिकार हुए। एक, माता रानी की भक्त निरूपा इस घर को छोड़कर चली गई, और दूसरा, उसके मन से माता रानी की भक्ति का नाश हो गया। एक भक्त गई है और दूसरे भक्त के जीवन में तूफान आएगा। तूफान? कैसा तूफान? तुम आम खाओ इंद्राणी, गुठलियां क्यों गिन रही हो? ये क्या हो रहा है माता रानी? पूरा घर जैसे बिखर रहा है। उस लड़की का घर में आना, नरेन का उसकी तरफ आकर्षित हो जाना, मामा जी का मामी की तरफ इतना गंदा सलूक करना। आखिरकार माता रानी क्यों हो रहा है? क्यों?
ये यहाँ बैठी रोती रहती है या कोई काम भी करती है? करती है ना, अच्छा अच्छा खाना बनाती है और आज तुम्हारे लिए भी बनाई। सुमन, मेरी प्यारी सी दोस्त का आज घर का बना लौकी के कोफ्ते खाने का मन कर रहा है, तो जाओ बनाओ। आप हमारे साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप तो जानते ना हम आपसे कितना प्यार। पत्थर तोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं सुमन मैडम, मेहमान के लिए खाना बनाने के लिए कह रहा हूं। और घर की बहू का फर्ज क्या होता है? मेहमान की सेवा करे। लेकिन क्या सुना नहीं? जाके खाना बनाओ वरुणी के लिए। जाओ। तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। दोस्तों तो तुम्हारे जैसे। गैस की बू कहाँ से आई है? खाना बनाना शुरू किया कि नहीं? नहीं माँ, चूल्हा मत जलाइए। हाँ, गैस ऑन हो गया था। गैस की बू आ रही थी। अब माचिस जला लेती तो आग लग जाता। अब जल जाती। माँ, क्या हो गया है आपको? अब क्या सोच रही थी? कैसे बताऊं तुम्हें महिमा कि नरेन का ऐसे किसी दूसरी औरत की तरफ रुझान मुझे कितना दर्द दे रहा है। तुम इतनी छोटी हो, मैं तुम्हें समझा भी नहीं सकती। पता नहीं ये मुश्किल मैं कैसे हल करूंगी। कहाँ जा रहे हो नरेन? वो महिमा की चीखने की आवाज आ रही थी तो उसे ही देखने जा रहा था। कुछ नहीं हुआ उसे, ठीक है। वो गिरने की वजह से पैर में मोच आ गई थी, मैंने मरहम लगा दिया है, अब वो ठीक है। अच्छा, तो चलो फिर खाना खा लो। सुमन खाना बना के लाती ही होगी। अब मेरा मूड नहीं है, मैंने उसे मना कर दिया है। ठीक है, तो आराम कर लो। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हें सोने में मदद कर देता हूँ। अब दोस्ती के नाते इतना तो कर ही सकता हूँ ना। माना इस वरुणी को कालजयी महाराज ने मेरे मकसद को पूरा करने के लिए ही भेजा है, और ये औरत तो मेरे बस में ही नहीं है। जिस बाजी में प्यादे राजा के चलाए नहीं चलते, उस बाजी में तो राजा की हार पक्की है, और ये मैं होने नहीं दे सकती। आज उसने अनुपम भैया की पत्नी को अपना मोहरा बनाया, कल वो मुझ पर भी झपट्टा मार सकती है। नहीं, इस औरत का कुछ तो करना पड़ेगा। इंद्राणी, बिना दस्तक दिए, बिना मेरे इजाजत, बेवक्त मेरे कमरे में आने की जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी? मुझे कहीं जाना होता है तो ना मैं वक्त देखती हूँ, ना मैं दस्तक देती हूँ।
और इजाजत तो मैं किसी की भी नहीं लेती। तुम चाहो तो कालचाई से पूछ लेना। बताओ क्यों आई हो यहाँ? मैं चाहती हूँ कि कल तुम इस घर में इस इलाके की सभी देवी भक्त औरतों को न्योता दो। मैं मेरे घर में देवी भक्तों को न्योता दूं? दिमाग फिर गया क्या तुम्हारा? शायद तुम जानती नहीं, भंडारा आंगन में हुआ था। मैंने अपने घर की रसोई भी इस्तेमाल करने नहीं दी थी। वो तुम्हारी चाल थी और ये हमारी चाल, और हमारी चाल की कामयाबी के लिए देवी भक्तों का इस घर में आना बहुत जरूरी है। इसीलिए बिना बहस किए न्योता भिजवा देना, क्योंकि जब इस घर में देवी भक्त आएंगे तभी तो माता रानी की दूसरी भक्त सुमन के जीवन में भूचाल आएगा और तुम्हें कामयाबी मिलेगी। इतना विश्वास उसके ऊपर जिसका आवाहन खुद कालचाई ने किया है। ज्यादा सोचो मत। मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाबी दिलवाने आई। ऐसा क्या करने वाली है ये कल? नमस्ते। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आपने अपने घर पे भजन करने के लिए हम लोगों को बुलाया है। बाकी की औरतें भी आती होंगी, तब तक शुरू कर सकते हैं। जी बिल्कुल, सुमन की खुशी में ही हमारी खुशी है। लो, सुमन भी आ गई। सुमन, देखो भजन मंडली की कुछ औरतें माता रानी की भजन गाने आई हैं। आप सभी बैठिए ना, मैं प्रसाद बनाने की तैयारी करती हूँ। मैं आती हूँ छुरी में। आप लोग बैठिए, मैं अभी आती हूँ। शेरों वाली मैया की जय। आज की भजन संध्या में आप सभी का स्वागत है। सुमन, सुमन, ये कौन है? ये है मेरी होने वाली बीवी वरुणी। ऐसा घोर पाप, एक बीवी के होते हुए दूसरा ब्याह। आप ऐसा करने का कैसे सोच सकते हैं नरेन बाबू? तो क्या करूं? बर्दाश्त करता रहूं इस सुमन को, जो कोई भी अपना पत्नी धर्म नहीं निभा पा रही है, जिसे ना तो अपने पति की चिंता है और ना ही घर का ख्याल। इसलिए मैं सुमन से शादी तोड़कर वरुणी से शादी करना चाहता हूं। सुमन, ये तुम्हारे पति क्या कह रहे हैं? तुम अपनी पत्नी धर्म का पालन क्यों नहीं कर रही हो? क्या तुम्हारे मन में कोई और है? क्या तुम्हें अपने पति की खुशियों की जरा भी परवाह नहीं है? ऐसे ही होगा, तभी तो इसके पति ने इसे छोड़ने का फैसला किया है। तो इसलिए बुलाया वरुणी ने माता रानी के भक्तों को, ताकि सबके सामने नरेन से ये ऐलान करवा सके, भक्तों के सामने भक्त की बेइज्जती। नरेन, नरेन, ये तुम बोल भी कैसे सकते हो? इतनी बड़ी सजा मुझे क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मेरे पास कोई चारा ही नहीं है सुमन। 8 साल इंतजार किया मैंने। जानती हो 8 साल कितने होते हैं? और जब तुम मिली तो क्या हुआ? क्या मिला मुझे? हर रोज वही पागलपन। अरे थक गया हूं मैं इस पागलपन से। मुझे अपने जीवन के लिए एक ऐसा जीवन साथी चाहिए जो
जो हर कदम पे मेरा साथ दे, ना कि हर कदम पर मेरे खिलाफ जाए। चलो बहनों, इनके घर में तो आए दिन तमाशे चलते रहते हैं। इस सुमन की भक्ति में ही कोई खोट होगा, तभी इसके साथ ऐसा हो रहा है। चलो। नरेन, मैं आपके खिलाफ कब गई? हाँ, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ? क्यों? ये सवाल तुम माता रानी से पूछो ना, वही तुम्हें जवाब देंगी। मैं तो फैसला ले चुका हूं, अगले 7 दिनों के अंदर मैं वरुणी से शादी करूंगा। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, ऐसा कुछ मत करो। इतनी बड़ी सजा मत दीजिए मुझे। माँ, आप रो क्यों रही हैं? मैं बताती हूँ क्या हुआ है। नरेन दूसरी शादी कर रहा है। नहीं। नरेन सुमन को छोड़ रहा है। अब तेरी नौकरों वाले कमरे में सुमन के लिए भी जगह बनानी पड़ेगी, क्योंकि नरेन ने वरुणी को अपनी पत्नी बनाने का फैसला ले लिया है। अब वरुणी बनेगी मेरे घर की बहू। आप मेरी माँ की जगह क्यों लेना चाहती हैं? मैं नरेन से शादी कर रही हूँ, तेरी माँ नहीं बन रही। तो बोला इसको माँ, और अपने साथ रख नौकरों वाले कमरे में। नहीं। मुझे महिमा की बहुत चिंता हो रही है नारद। पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है इन बादलों के कारण। अर्थात धरती पर महिमा और सुमन के साथ जो घटित हो रहा है वो आप देख नहीं सकती। वो तभी हो पाएगा जब ये बादल छटेंगे, तभी पता चलेगा कि मेरी भक्त को कोई पीड़ा तो नहीं। मेरी माँ रो रही है, उनको दुख हो रहा है। मैं आपको बाबा से शादी नहीं करने दूंगी, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। तू बित्ते भर की लड़की मुझे चुनौती देगी? अरे अपना कद तो देख, अपनी उम्र तो देख। मैं छोटी हूँ तो क्या? मेरी माता रानी बहुत बड़ी हैं, मेरे साथ हैं वो मेरी मदद करेगी। देखना आप, मुझे मेरी माता रानी पर पूरा विश्वास है। वो मुझे रास्ता दिखाएंगी, वो मुझे शक्ति देंगी आपको हराने की। देखना आप। रो मत माँ। रो नहीं तो और क्या करूं महिमा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे पति ने ये फैसला ले लिया, कितना गिड़गिड़ाई मैं। कोई असर नहीं हो रहा उन पे। पता नहीं किस बात की सजा मिल रही है मुझे। हार गई महिमा। ऐसे हिम्मत नहीं हारते माँ। देखना माता रानी। नाम मतलब माता रानी का। इतनी भक्ति की मैंने, क्या हुआ मेरे साथ? क्यों नहीं रक्षा की उन्होंने? ये क्यों देख रही हूँ मैं ये सब? नानी कहती थी माता रानी परीक्षा लेती है। कितनी परीक्षा दूं मैं? हाँ, माता रानी को दूं उनके अच्छे भक्त होने की, अपने पति को दूं अच्छे पत्नी होने की। बाबा से इतने सालों बाद माता रानी ने ही आपको मिला है माँ। माता रानी पर भरोसा मत तोड़िए, कठिन समय आने पर विश्वास डोलना नहीं चाहिए। माता रानी सब ठीक कर देंगी। क्या हुआ माता रानी? कोई चमत्कार नहीं दिखाओगी?
नरेन दूसरी शादी कर रहा है 1 हफ्ते में। 1 हफ्ते में नहीं, शादी आज ही करूंगा मैं। कॉलेज के जमाने से प्यार करता हूं उससे, और आज उसे अपना बनाने में देरी नहीं करूंगा छोटी माँ। पर नरेन, इतनी जल्दी शादी? वरुणी मेरा प्यार है छोटी माँ। मैं कौन हूँ? और मैं कौन हूँ नरेन? खिलौना जिसे जब चाहे अपने दिल से लगा लिया, जब चाहे फेंक दिया। कौन है ये वरुणी? पहले मैंने नाम तक नहीं सुना, और आज वो तुम्हारा प्यार हो गई है। मुझे तुम्हें कोई भी सफाई देने की जरूरत नहीं है। जरूरत है नरेन, पत्नी हूं मैं तुम्हारी। अग्नि के सामने तुमने मेरे साथ 7 फेरे लिए हैं। वो सब कुछ भुला के तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते, और ना मैं तुम्हें करने दूंगी। तुम मेरी जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते हो, समझे? ये नौटंकी मेरे सामने मत करना। बाबा माँ का दिल मत दुखाइए। चुप। देख बच्ची, आज के बाद अगर तूने मुझे बाबा कहा तो सीधे बाहर फेंकूंगा। ना मैं तेरा बाबा हूं और ना ये तेरी माँ है। हा? अब तो मैं आज ही नरेन की शादी करवा दूंगी, जिससे सुमन और महिमा को माता पे विश्वास रखना टूट जाएगी। संघर्ष न केवल मनुष्य के व्यक्तित्व को विकसित करता है, बल्कि दृढ़ता और समर्पण का अभ्यास भी कराता है। संघर्ष व्यक्ति को प्रयत्न के मार्ग से हटने नहीं देता। संघर्ष मनुष्य को आत्मनिर्भर बनाता है। एक चींटी जब रेत के अंदर अपने कण से संघर्ष करती है, तभी मोती का निर्माण कर पाती है। संघर्ष के क्षणों में भक्ति की ज्योत अपने अंदर जलाए रखनी चाहिए। भक्ति की ज्योत ही अंधकार में मार्गदर्शन करती है। मन में ना हो छलावा तो जरूर आएगा मेरा बुलावा। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.